चाहे वो वेट गेन से हो या कफ एंड कोल्ड हो या फीवर हो या कोई भी बड़ा वाला डिजीज का नाम हो, fasting is the most important and most powerful weapon to reverse the issues we have. ठीक है ना? Now what are the benefits of fasting? Let us share it in brief. डिटॉक्स, डीप डिटॉक्स करता है बॉडी का. डीप डिटॉक्स मतलब जब हम फास्ट करते हैं, आप जैसे कि हमारे घर में भी डिटॉक्स इज व्हाट, सफाई है ना. हमारे घर में हम लोग भी क्या करते हैं, डीप क्लीनिंग, मतलब एकदम सही से क्लीनिंग कब करते हैं? वी हैव जनरली ट्वाइस अ ईयर, राइट? दिवाली के टाइम में या समर बिफोर आवर रेनी सीजन वी यूज टू क्लीन. तो डीप डिटॉक्स वैसे ही जैसे हम वी डोंट डू इट रेगुलरली, our body needs deep detox at a particular interval of time. जैसे मंथली है, मंथली नहीं तो 6 मंथली एटलीस्ट you should do deep detox twice a year when the season changes, especially spring season and autumn season. वो दो संधि काल वाला समय होता है ना, उस टाइम में डिटॉक्स, डीप डिटॉक्स की जरूरत होती है बॉडी को. सो fasting helps in detoxing your body very deeply, very thoroughly. It helps to maintain your optimal weight. अगर आप का वेट ज्यादा है तो कम होगा, अगर कम है तो धीरे धीरे वेट बढ़ेगा, बिकॉज absorption of nutrients improves very in a nice way, right? जब न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन और फूड का अच्छे से डाइजेशन होता है तो ऑटोमेटिकली द पीपल हु आर अंडर वेट विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड गेन वेट. ठीक है ना? सो इट ऑलवेज हेल्प्स टू मेंटेन द ऑप्टिमल वेट ऑफ द बॉडी. अगर कम है तो बढ़ाएगा, ज्यादा है तो कम करेगा. ठीक है? इट ऑलवेज हेल्प्स टू गेट क्लियर ग्लोइंग स्किन. आपकी स्किन इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, ग्लो आएगा, नेचुरल ग्लो. विदाउट एनी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट यू विल गेट द ग्लो ऑफ द स्किन, बिकॉज ब्यूटी कैन नॉट बी बॉट. ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन. ठीक है ना? सो आवर स्किन रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ आवर इनर बॉडी. इसीलिए कोई ब्यूटी पार्लर का खर्चा भी कम हो जाएगा. You will get more mental clarity. शांत हो जाएगा दिमाग. कई बार ऐसा होता है, इतनी जगह पे हम लोग भागते हैं, but what the output is zero. We are not getting the result we want. Why? Because we are occupied in many ways. So it will make your mind calm. It will help to clear the fogginess. तो thought process आपके clear हो जाएंगे. Do you know Pythagoras is one of the most mathematician है जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम मतलब डिस्कवर करा था, इन्वेंट करा था. और वो उनके क्लास में कोई भी बच्चा विदाउट फास्ट नहीं बैठ सकता था, बिकॉज ही न्यू दैट थ्रू फास्टिंग व्हेन अ पर्सन फास्ट द मेंटल क्लैरिटी improves, right? So he would not allow his students to sit in his class without fasting. So just understand कि हमारे सारे शास्त्र, कोई भी रिलीजन हो, they are so correct because the knowledge at that time, वो knowledge share करा था, है ना? And that knowledge was shared from the mouth of our God. भगवान ने ही वो नॉलेज शेयर करा है जो हमारे तक पहुंचा है. तो ये सारा नॉलेज, इट इज नॉट मैन मेड. जस्ट ट्राई एंड एक्सपीरियंस. आई वुड से जस्ट ट्राई एंड एक्सपीरियंस. यू विल गेट क्लियर स्पार्कलिंग आईज, शार्पन्स एपेटाइट. अगर जिसको भूख नहीं लगती है तो उसको कड़ी भूख, अच्छी भूख लगेगी. फ्लेक्सिबिलिटी विल इम्प्रूव.
you will get tons of energy. You'll feel so light, so energetic. The strength improves. Breathing is freer. मतलब जिसको कंजेशंस होते हैं, जिसको ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्रीदिंग सही नहीं होता, बोथ द नॉस्ट्रल से नहीं ब्रीथ कर पाते, तो ग्रेजुअली एज यू रेगुलरली डिटॉक्स योर बॉडी, ऑल दिस थिंग्स विल क्लियर आउट. ठीक है ना, सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे निकल जाएंगे. बिकॉज आवर बॉडी, द इनर बेस्ट डॉक्टर विच सिट्स इनसाइड आवर बॉडी, उसको टाइम मिलेगा, उसको टाइम मिलेगा और आपको वो क्योर करके हील करेगा. ठीक है ना. सो ऑल द म्यूकस गेट्स क्लियर्ड ऑफ ड्यूरिंग फास्टिंग. म्यूकस मतलब टॉक्सिन्स विच स्टिक्स इनसाइड द कैपिलरीज. तो सारे म्यूकस, सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे आपके बॉडी से. What are the different ways to fast? The different ways to fast is 12 to 16 hours of intermittent fasting. मतलब जैसे कि आज आपने शाम को 6 बजे खा लिया या 7 बजे खा लिया, तो नेक्स्ट 6 to 7 o'clock तक, मॉर्निंग तक आप कुछ नहीं खाएंगे. मिनिमम 12 hours of fasting you need to do. अगर 16 आवर फास्टिंग करते हो तो बेस्ट है. जस्ट इमेजिन कि आप 16 आवर का फास्टिंग करते हैं, तो वी हैव 24 आवर्स इन अ डे. ठीक है ना. तो खाने वाला विंडो कितना है? 8 आवर्स. 16 आवर्स वी आर नॉट ईटिंग एनीथिंग. तो 8 आवर्स के विंडो में हम खाते हैं, तो उसका डाइजेशन होके, मतलब रात शाम के 6 बजे खाया है, तो बाय 12 द फूड विल गेट डाइजेस्टेड. ठीक है. So from 12 to morning 6 or 7, you will get empty stomach, because the load of digestion is not there. So the vitality will get free time to heal and clear all the problems you have in the body. इसलिए पूरा दिन चटर पटर नहीं करना है, आराम दो. Let your mouth get that रेस्ट. इवन द डाइजेशन, मतलब सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी रेस्ट जरूरी है. बिकॉज डाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप ओपन होते हैं, तो द स्पीड डिक्रीजेस, राइट. कई बार तो हैंग भी होने लगता है. तो वैसा ही हमारे सिस्टम है, इतना सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, खाना खाना खाना, डाइजेशन डाइजेशन. तो इट टेक्स अ बिग टॉल ऑफ एनर्जी. फिर क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी इज लेफ्ट फॉर हीलिंग, मिनिमम टाइम इज लेफ्ट फॉर हीलिंग. सो आवर बॉडी विल नॉट रिड्यूस वेट, इट विल नॉट इंक्रीज वेट इफ यू वांट, इट विल नॉट क्लियर योर कफ, कोल्ड, एलर्जीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, थायराइड, कुछ सही नहीं होगा. ये सब कुछ सही करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है. ओके. या नाउ हाउ टू जूस फास्ट. अगर हाँ, ये 12 to 16 आवर का इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई अपील यू ऑल दैट यू ऑल शुड डू. I generally finish my dinner by 6:30 in the evening, and till 8:30 I don't have except water. मिनिमम वो मेरा रूटीन है. कई बार उससे ज्यादा भी हो जाता है. यू कैन हैव वेजिटेबल जूस इफ यू वांट. वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, फ्रूट का जूस नहीं. कोकोनट वाटर ले सकते हैं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं. इन दिस फास्टिंग पीरियड वाटर ले सकते हैं, बट नो फ्रूट्स, नो फ्रूट जूस, नो स्मूदीज एज वेल. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट वी लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज. फिर दूसरा फास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? हफ्ते में एक उपवास रखे. जैसे कि कई लोग थर्सडे का फास्ट रखते हैं, कोई मंडे का फास्ट रखते हैं, कोई लाइक एकादशी करते हैं, पूनम करते हैं. तो दिस इज आइदर यू फास्ट वीकली 1 day or fortnightly, that is every 15 days you fast. But that fast should be fast. It should not be feasting, as I yesterday shared.
फीस्टिंग नहीं होना चाहिए। आपको पता है हमारा फास्ट कैसा होता है, लॉट्स ऑफ वेराइटीज, ऑल फ्राइड एंड ऑल डेयरी एंड मावे की मिठाइयाँ, कितना सारा होता है। Fasting is fasting. Either you have juices, like not fruit juices, either whole fruits. Yeah, you should have a little bit of sparingly nuts and seeds. You can have vegetable juice. Yeah, coconut water. It should be more on liquids, right? So that all, when you have lots of liquids which is dense in nutrition, it will help to change your inner system. It will try to flush out the unwanted toxins, deposited toxins out from the body. So this is what fasting can do, right? Juice fasting if possible twice a year, which I generally do. If possible, I used to do it every 15 days, 1 day juice fasting, where only I have juices, more of vegetable juices, no fruit juices. But I do juice fast regularly, and you won't believe, on that day, I am very high on energy. See, I have experienced, and I want you to experience that. अगर आप कुछ करेंगे तो ही एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, तभी आपको पता चलेगा कि सही में व्हाट इज दिस, हाउ डू यू फील आफ्टर योर फास्ट, है ना। वाटर फास्टिंग ऑल्सो वी कैन डू, जैसे कि जैन पीपल दे डू वाटर फास्ट पर्यूषण में, 8 days ऑफ वाटर फास्ट, राइट। इवन वी कैन डू, एटलीस्ट वी कैन डू वाटर फास्ट, मतलब सुबह से शाम तक पानी नहीं पिएंगे। समर्स है तो यस, यू डोंट नीड टू डू इट, पर विंटर्स है तो हम इजीली वाटर फास्ट भी कर सकते हैं, इवन समर्स में भी वाटर फास्ट कर सकते हैं। पर ड्राई फास्ट इज डिफिकल्ट, ड्राई फास्ट जिसमें हम पानी भी नहीं पीते, जस्ट वी आर लिविंग ऑन एयर। ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जिसको ब्रिदेरियन बोलते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु जस्ट लिव ऑन एयर। हमारे गुजरात में ही थे जिसको हम माताजी बोलते थे, लाइक, और ही रिसेंटली डाइड, बट ही वाज ऑन एयर फॉर मोर देन 35 years। उनके ऊपर कितने सारे डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट करे कि एग्जैक्टली उनका बॉडी चलता कैसे है without food, without water, but he lasted on air for more than 35 years and the whole system was working fine. But this is extremist, I don't want you to do that, पर एटलीस्ट हम जूस फास्ट तक तो कर सकते हैं, फास्टिंग सही से कर सकते हैं, है ना। 3 days का ऐसे डिटॉक्स एटलीस्ट ईयरली ट्वाइस हम कर सकते हैं, because this is called deep detox, and if you do it regularly you will get the benefit out of it, you will get a huge benefit out of it, I'll say. Then और कब हमें फास्टिंग करना चाहिए, आपको पता है, जब हमें एक्यूट डिजीज मैंने शेयर करे, जब हमारे मेन जो चैनल्स है वो चैनल्स का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता, सो वी हैव फीवर, वी हैव डायरिया, वॉमिटिंग, कफ एंड कोल्ड, these are known as acute diseases. So acute diseases, they come when our body needs to clean, ठीक है ना। तो that is to be celebrated, उस टाइम में उसको आराम दो, उसको आराम दो, so that that cleaning process clears और अच्छे से हो पाती है ना। So these are the 6 different things when we should fast. Different types of fasting मैंने share करा, and when we need fasting is the acute diseases, सर्दी, कफ, बुखार, डायरिया एंड वॉमिटिंग। ये सारे प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं तब उसको पिल्स लेके दबाना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है। What you need to do is you need to celebrate, you need to take rest. खाना नहीं है, जितना आप नहीं खाओगे उतना जल्दी आपके ये प्रॉब्लम्स क्लियर भी हो जाएंगे। नाउ डिफरेंट
Dry brushing. Yesterday I told you that our skin is the largest excretory organ. हमारी स्किन थर्ड किडनी का काम करती है, तो उसको हम क्लीन कर रेगुलरली हम करते हैं. वी ऑलवेज ड्राई ब्रशिंग मतलब स्किन के ऊपर आइदर यू ब्रश विथ अ लूफा, स्पॉन्ज गॉड का लूफा भी आता है, वो कॉटन के कपड़े से भी हम उसको रब कर सकते हैं. तो ड्राई ब्रशिंग ऑलवेज स्टिम्युलेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम इज द sewer सिस्टम एज आई yesterday डिस्कस्ड. सफाई का काम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है. सारे ऑर्गन से कचरा लेके उसको बाहर निकालने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का है. So when you dry brush, it stimulates the lymphatic system to clear out very fast, to clear out all the toxins, right? Exfoliating मतलब dead skin निकल जाती है. Dead skin निकल जाती है तो क्या होता है? Our skin regularly regenerates. When the dead skin removes, new skin comes, which is soft, which is clear, right? So it exfoliates the dead skin. It helps to get rid of the toxins. क्योंकि when your skin pores opens up, you sweat a lot, and through sweating our body tries to rid out the toxins. ठीक है ना? Increases the circulation. जितना हम उसको रब करेंगे, फ्रिक्शन होगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा. अपर स्किन के अपर लेयर्स तक सर्कुलेशन आएगा, एंड दिस सर्कुलेशन विल हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्किन. ड्राई स्किन है जिसकी, तो रेगुलरली ड्राई ब्रशिंग से आपकी स्किन की ड्राइनेस कम होगी, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्स. स्किन के नीचे जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव, एंड इट ऑलवेज बैलेंसेस द ऑयल प्रोडक्शन. ठीक है ना? इवन कई लोग लाइक ओबेसिटी होती है, तो ओबेसिटी में क्या होता है, व्हेन यू रब, तो वो फ्रिक्शन की वजह से जो जमा हुआ फैट है, सेल्यूलाइट है, वो थोड़ा जल्दी ब्रेक डाउन होगा. सो दिस मेनी आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्राई ब्रशिंग. ड्राई ब्रशिंग आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू डू रेगुलरली. जो लोग जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है ना, तो अगर वो रेगुलर ड्राई ब्रश करते हैं तो उनके दोनों किडनी का लोड कम होके स्किन से कचरा निकलना बाहर हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ताकि the skin acts as the third kidney and the load decreases on the kidneys you have, right? So it is really mandatory to keep the pores of the skin open. जितना pores आप open रखोगे उतना ही फायदा है, right? Sunbathing. We all know the importance of sunbathing. धूप में बैठना है. धूप आपको काला कर देगा, वो धूप में नहीं बैठना है. नॉट द हार्श सन आई एम सेइंग. यू नीड टू सिट इन द सन आइदर 1.5 आवर इन द मॉर्निंग, मतलब सनराइज से 1.5 आवर तक का सन. सो इट इज क्वाइट माइल्डर. वी वांट द लाइट ऑफ द सन. The rays of the skin, sun should touch the skin so that your vitamin D level improves. वो पूरा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके वो लीवर में जाता है, लीवर से किडनी में, और किडनी से वो पूरा ट्रांसफॉर्म होके बॉडी यूज कर सके वो फॉर्म में आता है. ठीक है ना? सो विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन D3 का डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन नाउअडेज. आप रिपोर्ट करवाते होंगे तो आपको ध्यान में आता होगा कि ओ माय विटामिन D3 लेवल्स आर सो लो. Then what to do? Popping up the pills is not a cure, not the solution. You need to sit in the sun. धूप में बैठो आप. मॉर्निंग धूप या इवनिंग धूप, सनसेट से 1 घंटे पहले का धूप. Because sunlight is the best disinfectant we have. Sunlight is necessary for the absorption of calcium in the body. हम जो भी खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन सन रेस सिंथेसिस जो विटामिन डी बॉडी करता है उस पर डिपेंडेंट होता है. और यू वोंट बिलीव, हमारे बॉडी में जो सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
सिलेनियम, फेरस, मतलब आयरन, ये सारे जो बॉडी में कब एब्जॉर्ब होते हैं, डू यू नो दैट? व्हेन वी हैव प्रॉपर सनलाइट। वो सब का जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है, दैट इज पॉसिबल व्हेन वी हैव प्रॉपर विटामिन डी लेवल्स in the presence of sunlight. When you really want to take care of your bones, muscle, teeth, बच्चा grow कर रहा है, तो we need lots of sunlight. Even you won't believe different rays. Sunlight is made up of 7 different colors: violet, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज एंड रेड. विबग्योर लाइट, जो हम रेनबो के कलर्स है, वो सारे रेनबो के कलर्स सनलाइट में है. इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास बॉटल्स, डिफरेंट कलर्ड ऑफ ग्लास बॉटल्स, when we put in the sun, when we charge that water, and if we consume that, we are able to reverse lot many issues. इतने सारे हेल्थ इश्यूज को हम रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है ना? इम्प्रूव्स अवर इम्यूनिटी लाइक एनीथिंग. वी ऑल नो कि अब धीरे धीरे विदाउट इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी वी आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव. तो ये सारी चीजें, आप 20, 25, 30 मिनट सनलाइट में आप बैठे, आपका काम लेके बैठे. इफ यू आर नॉट गेटिंग टाइम, यू सिट इन द सन एंड डू योर वर्क. आइदर यू एक्सरसाइज इन द सन, तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे. एक्सरसाइज का एक्सरसाइज हो जाएगा, सनलाइट भी मिल जाएगी. सो सनलाइट इज मैंडेटरी. नाउअडेज हेयर फॉल इज अ मेजर इश्यू एवरीवेयर. ठीक है ना? तो हेयर फॉल, हेयर की स्ट्रेंथ, फॉलिकल की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए भी यू वांट विटामिन डी. If you are deficient in it, definitely you are going to have lots of hair issues as well. So overall health के लिए sunlight is mandatory. There is no life without sun. We cannot imagine our life without sun. Rainy season में एक हफ्ता sun नहीं होता है, तो you can imagine how do you feel, है ना? Without sun there is no life. The same way, without sunlight, there is no life inside our body. Your body is not going to work. Vitamin D is known as hormone regulator. Each and every hormone in the body functions well when your body has proper amount of vitamin D. ठीक है ना? आप supplement ले सकते हो, पर supplement is not the cure. Without sitting in the sun, which is the natural source, you are not going to get the benefit out of it. Temporary up करने के लिए you can definitely take support, but not for reversing or curing the problems. Even oxygen levels हमारे improve होते हैं when we sit in the sun. The right exposure in the sun improves the oxygen level in the body, and oxygen is needed in energy generation. कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारी चीज अगर हमें रिवर्स करनी है, इवन अ प्रेग्नेंट लेडी, इफ द लेडी सिट्स इन द सन रेगुलरली, उसके बच्चे का भी डेवलपमेंट बहुत हेल्दी होगा, राइट? बिकॉज विदाउट सन देयर इज नो लाइफ. द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क ऑल्सो, नरिशिंग मदर है, नर्सिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, तो वो सारे मदर के मिल्क की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी. ठीक है ना? सन इज लाइफ. द हेल्थ वुंड है, कुछ भी लगा है, आप सन में एक्सपोज करते हैं तो उसका हीलिंग फास्ट होगा. एक्ने है कि स्किन के प्रॉब्लम्स है, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्श सनलाइट, क्योंकि अब समर जाएगा. वी ऑल नो हाउ हॉट इट इज इन अहमदाबाद. I'm not talking about it, but I want कि yes, do like summers में भी, मई के मंथ में भी हम मॉर्निंग का सनलाइट तो ले ही सकते हैं, right? It is always delicate, it always takes care of us. Exercise, as we all know, हम नए ईयर का रेजोल्यूशन कर देते कि ये ईयर में तो एक्सरसाइज मुझे रेगुलरली करना ही है.
आई एम गोइंग टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, आई एम गोइंग टू गो फॉर रेगुलर वॉक, योगा क्लास ज्वाइन करेंगे, पर वो कितना आपका सस्टेन रहता है, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट इट इज। कि जोश में आके ये कर लिया, वो कर लिया, ये क्लास ज्वाइन कर दी, एरोबिक्स ज्वाइन कर दिया, जुम्बा कर दिया, पर उसको सस्टेन करो। एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर एज इक्विवेलेंट टू फूड। फूड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। It cleans, again, without your movement your lymphatic system is not going to clear out. याद शक्ति रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एज वी एज वी ऑलवेज लाइक भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजें, पता नहीं किधर रखा, ये है मैं भूल गई, वो भूल गई, राइट? दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज, विच इज नोन एज एल्जाइमर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज नहीं आपकी होती है उससे बढ़ते हैं। इफ यू डोंट डू एक्सरसाइज, योर न्यूरॉन नेटवर्क, न्यूरॉन मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम का, इट इज कनेक्टेड इंटरनली, दे ऑल आर कनेक्टेड लाइक अ वायरिंग, ठीक है ना? तो ये वायरिंग का वाला जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग नहीं होगा इफ यू डोंट डू एक्सरसाइज। सो यू नीड टू मूव अ लॉट, आइदर यू जंप, रन, वॉक, anything, but just move, right? When you regularly exercise, न्यूरॉन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कैंसर का रिस्क भी कम हो जाएगा, आपके बोन की डेंसिटी बढ़ेगी। कई बार एज वी एज यू माइट हैव सीन दैट द डॉक्टर्स माइट से दैट आप ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो रही है आपके बॉडी में। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? थिनिंग ऑफ द बोन्स। तो बोन्स की थिनिंग, अगर कैल्शियम नहीं आ रहा तो भी होती है, एक्सरसाइज से नहीं हो रही प्रॉपर तो भी थिनिंग होता है। तो when you really want कि your body, your bones should be strong, your muscles should be strong, you need to move, because जो चीज हम यूज करते हैं वही स्ट्रांग होगी। पड़ा पड़ा सब कुछ सड़ जाएगा, है ना? So you need to move a lot. When you regularly exercise, even the heart functions well. So it reduces the risk of heart attacks, strokes. It reduces the like risk of diabetes also. Diabetic people है, suppose any one of you is high on sugar, तो आप stair climbing करो, sit ups करो, है ना? Squatting करो. All these things are anti-gravity exercise. There are lots of different exercise suggested for different types of problems. The problems which you have, accordingly आप exercise करते हैं, it gives added benefit. पर कुछ ना करो उससे बेटर है कि आप कुछ भी करो। If you regularly exercise, your sleep would improve, the quality of your sleep would improve. Weight तो obvious है, weight तो manage होगा ही होगा with exercise, regular maximum 1 hour of exercise and minimum 30 minutes of exercise is mandatory. 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना है एक्सरसाइज, है ना? तो उतना तो हम कर ही सकते हैं ना, खुद के लिए उतना तो टाइम निकाल सकते हैं ना। अगर नहीं हो पाया then we are definitely going to suffer. Then sleep. Again, जिसको नींद नहीं आती और बाजू में कोई हमारा हस्बैंड या पार्टनर या फ्रेंड या फैमिली मेंबर अगर वो खर्राटे ले रहा है तो क्या होगा? जस्ट सोचो, इफ यू कैन नॉट स्लीप एंड द पर्सन नेक्स्ट स्लीपिंग विथ यू इज स्नोरिंग, क्या होगा? it would be like disgusting. उसको क्या करे, उसका नाक बंद करेंगे क्या, ये वो सब कुछ करेंगे। पर जब हम पीसफुल स्लीप में होते हैं ना तो बाजू में कोई क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो हम डीप स्लीप, आई एम नॉट सेइंग यू नीड लॉन्ग स्लीप, बट क्वालिटी ऑफ स्लीप शुड बी देयर। अगर आप चाहे 4 घंटे ही सोते हैं पर 4 घंटे अच्छे से डीप स्लीप होती है तो यू आर ओके। पर अगर आप 10 घंटे भी सोते हैं पर क्वालिटी ऑफ स्लीप इज नॉट देयर तो इट इज ऑफ नो यूज।
ठीक है ना. तो स्लीप इज द टाइम व्हेन ईच एंड एवरी हॉर्मोन्स, ईच एंड एवरी टूट फूट जो बॉडी में होती है उसका रिपेयरिंग काम, हीलिंग काम होता है, राइट. तो स्लीप इज अगेन द थर्ड पिलर ऑफ गुड हेल्थ. व्हेन यू रियली वांट कि भाई मेरी एनर्जी हाई हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, इम्यूनिटी बेस्ट हो, आई शुड बी वेरी मच शार्प इन वॉट एवर आई डू, बेटर मेमोरी है, तो ये सब कुछ कब होगा? व्हेन वी हैव बेटर स्लीप. Even when you sleep properly, your stress level decreases because during sleep your adrenal glands become more balanced और आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी रिड्यूस होंगे, ठीक है ना. सो if you really want to reduce your weight, again sleep is there, because thyroid is the gland which takes care of lots of problems related to weight gain, related to metabolism. तो ये सारे हार्मोन जो हमारा थायराइड ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है, उसको प्रॉपर नींद के टाइम में उसका हीलिंग अच्छे से होता है, राइट. So we don't need many hours of sleeping. We need just 4 to 6 hours of good sleep. That's it. आज अगर हम सो के उठते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग इफ यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश, so that is not good. That is your body is saying you need to take care. आपके बॉडी को अंदर से झांकने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा इंटरफियर करना पड़ेगा. यू नीड टू टेक सम स्टेप्स विच हेल्प टू फील एनर्जेटिक, राइट. सो डू यू नो व्हाट दीज इज? दीज प्लस इज मतलब जो हमारे ईज को डिस्टर्ब करता है, दैट इज दीज इज. And do you know that thoughts and emotions, our thoughts and emotions are one of the most important thing which controls each and every organ ka function. Peace, love, understanding, compassion and forgiveness. अगर अगर आप मॉर्निंग से ये एफर्मेशन करके आप उठे कि आई लव ऑल अराउंड मी, आई लव माई सेल्फ, तो पता है कि वो दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड सेइंग योर सेल्फ दैट आई लव. सो लव ओवर पावर्स, राइट. एंड लव टेक्स केयर ऑफ सो मेनी इमोशंस एंड थॉट्स इनसाइड यू. Emotions affect each and every organ in the body. If you fear, worry a lot, then you are going to have baldness. बहुत बाल झड़ जाएंगे, थिनिंग, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस हो जाएगा, अल्सर्स हो जाएगा, डाइजेशन मतलब कोलन का प्रॉब्लम, डाइजेशन सही नहीं होगा, आइदर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऑल्टरनेटिंग प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, पेन बढ़ जाएगा, राइट. रिसेंटमेंट मतलब किसी भी चीज के लिए थोड़ा सा अंदर से फील गिल्ट काइंड ऑफ फीलिंग हो रहा है कि दुख हो रहा है, दुख मायने कि मैंने ये गलत किया, अगर वो फीलिंग अंदर आपके कंटिन्यूअस हो रही है तो इट लीड्स टू कैंसर, राइट. फूड के साथ साथ में एक्सरसाइज, दिस स्लीप एंड अवर इमोशंस, they are very important, because emotions control our mind and mind controls each and every organs in the body. क्रिटिसिज्म, जिसको आर्थराइटिस है, वो कंटिन्यूअस वो क्रिटिसाइज करेगा या क्रिटिसिज्म का भोग बना हुआ है, सो दैट लीड्स टू आर्थराइटिस. एंजाइटी, खूब एंजाइटी, छोटी छोटी चीजों में एंजाइटी फील हो रही है तो blood pressure fluctuates. Yesterday only a patient came to me having lots of blood pressure fluctuation. उसका systolic diastolic was 190 by 100 105 जितना.
190 से बढ़ भी गया था. So it was a huge fluctuation, and when I talked to him, I can make out that he was having lots of anxiety छोटी छोटी चीजों में, right? So all this anxiety वाली feeling always leads to blood pressure fluctuations. Grief, दुख, तो वो इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा ही. दिस आर आवर इमोशंस. अगर कोई बंदा खूब गुस्सा कर रहा है, खूब लाइक छोटी छोटी चीजों में फटक से स्प्रिंग छटक जाती है, तो इट विल अफेक्ट द लीवर एंड वाइस वर्सा. व्हेन योर लीवर इज स्ट्रेस्ड, यू विल गेट मोर एंग्री, राइट? इट इज ड्यूअल वेज. Grief affects our lungs. Worry weakens our stomach. Worry weakens our kidneys as well. Stress weakens our heart and brain. ठीक है ना? Fear weakens our kidney. तो ये सारे हमारे इमोशंस है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, और इफ वी overpower those emotions, then the connecting organ will also be stressed. तो ये खूब ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो. So our deep seated negative concepts about life automatically and unconsciously lead us to difficulties and problems to be a part of life. हमारी जो नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव कंसेप्ट है, वो धीरे 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 इतना अनकॉन्शियसली डीप रूटेड हो जाएगी कि इट विल लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, है ना? तो जो प्रॉब्लम्स हम बाहर दिख रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स का जड़ अंदर है. तो ये 4 पिलर ही है. अगर ये 4 पिलर के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू कैन मेक आउट दैट कि हाँ, मेरा ये पिलर वीक है, आई नीड टू वर्क ऑन दिस. मेरा ये पिलर वीक है, आई नीड टू वर्क ऑन दिस. दिस इज हाउ वी कैन ऑलवेज वर्क for our body and work for the betterment of the health, overall health, mentally, physically, as well as gradual spiritual also. ठीक है ना? It is absolutely in our hands. Just a minute. Huh? Do you know that 3/4, आप देखो, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, ये 4 प्लेन है. तो मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये all these 3 things are inner world, and physical is the only part which is outer. तो 3 parts creates our inner world. तो 3/4 is our inner world. जो अंदर चेंज होगा वही बाहर दिखेगा, है ना? तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप मेडिटेशन, थोड़ा सा मेडिटेशन ट्राई करें. मेडिटेशन आपके एक को एक हार्मोन, एक को एक सिक्रीशन पर काम करेगा. इट विल काम यू डाउन. आप बहुत शांति फील करोगे. जस्ट अगर आप रेगुलर करते हो तो इट इज वंडरफुल थिंग, बट इफ नॉट, आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट at least sit for 10 minutes, 15 minutes, then gradually 1 घंटा कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा. I regularly do. कई बार तो like I exceed more than an hour, पता भी नहीं चलता है. स्टार्टिंग में तो ऐसे था कि आंख बंद करे बैठे तो पूरी दुनिया के सारे थॉट्स आते हैं, राइट? इट हैपेंस, इट इज वेरी कॉमन, बट जस्ट निग्लेक्ट इट.
धीरे 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 मन शांत होता जाएगा और खुद ही मेडिटेशन फेज में आप चले जाओगे. I want you to at least start for some time. Sit regularly in a particular same place, same time हो सकता है तो best है. Sit for meditation because 3/4 part is the inner world. जब तक inner world strong नहीं है, healthy नहीं है, your outer world is not going to be healthy. अब ये टाइप्स ऑफ फूड आई विल बी शेयरिंग टुमारो, क्योंकि वो पूरा सेशन जाएगा उसमें. सो टुमारो आई विल बी शेयरिंग अबाउट फूड, कि फूड किस किस टाइप का फूड होता है, वो हमारे बॉडी में व्हाट रोल डज इट प्ले, हाउ आवर बॉडी गेट्स चेंज्ड. तो ये सारी चीजें आई विल बी एड्रेसिंग टुमारो. टुडे आई विल बी शेयरिंग कि आज हमने हमारा जो रेसिपी था, आई विल जस्ट शेयर द डिटेल्स ऑफ इट कि उसके क्या बेनिफिट है. लेट मी शेयर. Honestly, tell me how many of you have done today? Today the morning was either amla. मुझे कल आंवला नहीं मिला था, so I repeated my orange and yellow वाला drink in the morning. But you can make this. This is an amazing drink. Just try it. I'm sure you'll fall in love. It tastes that nice tangy, along with tangy, that sweet taste of raisins. It is wonderful. Like, it is just amazing. I love it. आप ट्राई करना, नहीं करा है तो ट्राई करना. जैसे कि 2 आंवला लिया, उसको और जिंजर, यू कैन सोक इट ओवरनाइट. वो पानी भी पी सकते हैं. इवन यू कैन ब्लेंड इट, उसको हल्के से स्ट्रेन कर लो, मतलब स्ट्रेनर से, and just have, right? अब आंवला, as we all know, आंवला is त्रिदोष नाशक. हमारे बॉडी के सारे दोष को बैलेंस करता है, निकाल देता है. एंड आंवला is again very rich in vitamin C. Vitamin C, as we all know, it is one of the best thing we have to improve our immunity, to clear all the capillaries inside the body. जो बंदा रेगुलर आंवला खाता है, उसका एजिंग प्रोसेस नहीं होता, राइट? आंवला हैज दैट पावर, एंटी एजिंग पावर. पेट एकदम साफ रहता है. जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ आंवला विल क्लियर द इश्यू. जिंजर, लिटिल बिट ऑफ जिंजर, कि अभी मॉर्निंग्स आर लिटिल कोल्डर and noons are quite hot, तो थोड़ा सा जिंजर है which gives you that heating effect. Not only heating effect, ginger is best anti-inflammatory. आपके बॉडी के अंदर के सारे इन्फ्लामेशंस को कम करेगा. रेजिन्स gives that sweetness, पित्त का शमन भी करता है. and it is what I really suggest to sweeten the things. It is not processed. उसका कोई प्रोसेस नहीं करा है. So I generally use dates and raisins as a sweetener. I don't use jaggery, or jaggery very rarely I use. I don't use sugar. तो raisins you can definitely use, because पित्त का शमन, अभी गर्मी की सीजन में I do prefer lots of raisins, right? So this is the wonderful drink I always want you to just try. स्मूदी. हम मॉर्निंग में जनरली आइदर वी कैन हैव जूस और वी कैन हैव अ स्मूदी. जूस इज जस्ट द लिक्विड ऑफ द वेजिटेबल, ठीक है? एंड स्मूदी इज वी ब्लेंड, वी यूज स्वीट फ्रूट्स along with the
leafy greens. When we make a smoothie, it gives that feeling effect. आपके body को feeling effect. You don't need then grains. आपको grain वाला breakfast की जरूरत नहीं पड़ेगी when you are regularly consuming smoothie. It is an added benefit because we are not removing the fibers of any fruits, but we are using greens in little amount. We are not using 100 grams of greens. When we use any juice, we can use more greens, leafy greens, but when we make a smoothie, it is a complete wholesome breakfast. We don't need anything else after that. So one apple and one banana, it is just imagine, it is so feeling, right? Apple, banana is very rich in potassium. It gives your muscles that good flush, that energy. और along with baby spinach, छोटे वाले baby tender spinach के पत्ते डालने हैं, and 5 to 7 mint का पत्ता, एक कपूरी पान, मतलब जो हम पान का पत्ता बोलते हैं. You just add, blend and have. Kapuri pan is very rich in copper. आयरन का एब्जॉर्प्शन सही होने के लिए कॉपर की बॉडी में जरूरत होती है, तो वी कैन ऑलवेज एड ऑन, राइट? तो दिस इज हाउ वी कैन frame different types of smoothies. And I always prefer and say that have your smoothies regularly and you will never ever crave for grains in the morning. Your morning breakfast should not be grains. आप उठ मतलब अभी जस्ट उठे हो और थोड़े ही घंटे में आपकी सिस्टम भी उस टाइम में भी रेस्ट फेज में थी, रेस्ट मोड में थी. अगर आप उठ के तुरंत दाब के खा लेते हो, दबा के खा लेते हो, तो क्या होगा? अभी बेचारी वो उठी है और उसको सप्रेस कर रहा है. नो, डोंट डू दैट. लेट इट गेट स्ट्रॉन्गर. उठा, उसको लाइट लाइट चीजें मिली, मस्त एक्टिव हो गई, फिर लंच अच्छे से खाओ, है ना? So this is the best thing. Even you can have lots of sweet fruits for blending in a smoothie. Then this is one of the thing which is wonderful. मेरे काफी when I am on raw food or when I suggest कि मेरे घर में कोई भी गेस्ट आया होता है, तो I make pulao out of broccoli, I make pulao out of cauliflower. It is all raw. You cannot make out कि ये है किस चीज का. इतना मस्त लगता है. Just try to follow the recipe. It will give you amazing thing. Broccoli is one of the best thing we have as anti-cancer. Broccoli has anti-cancer properties. ठीक है ना? तो जितना क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लाइक अगर थायराइड है तो अवॉइड करना है, पर अदरवाइज यू कैन हैव लॉट्स ऑफ कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, मूली है, तो ये सारे वेजिटेबल्स है वो क्रूसीफेरस फैमिली के होते हैं. एंड इट हैज द पावर टू रिमूव कैंसर सेल्स फ्रॉम द बॉडी, द कैंसर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द बॉडी. So it is very high in anti-cancer property. Not only anti-cancer property, lots of, because it is very rich in minerals and lots of vitamins. Moreover, it has green pigment in it. So that green pigment takes care of lots of system in the body. तो जितने आपका, your food should be colorful. Minimum 5 colors of food you should have regularly. आप गिन के खाओ कि आज आपने ये कलर खाया, ये कलर खाया, ये कलर खाया. ट्राई एंड एटलीस्ट ईट 5 डिफरेंट कलर्स इन अ मील रेगुलरली इन अ डे. ठीक है ना? Tomatoes and apple, this is one of the most favorite thing of my son. He loves this. Tomato and apple, it is so simple to make. Just blend करना है. आप पी के देखो, इतना अमेजिंग लगता है उसका टेस्ट. एंड टमेटोज एंड एप्पल्स, दे आर वेरी रिच इन लाइकोपिन पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट, राइट? इवन इट इज वेरी, it activates our root chakra. Each and every color affects our different chakra in the body. So it keeps you grounded.
it keeps the whole system to move in a very perfect way. Cleaning effect अच्छे से होता है. So tomatoes and apple, just blend it and have. You don't need to add water, nothing. It increases, as I have already written कि कलन का cleanser है. It increases, it feeds the neurons, which increases the electrical activity in the body, transfer of all the messages, right? तो digestive health को बढ़ाता है. It encourages weight loss. If you want to reduce your weight, tomatoes and apple ka combination, it is one of the best thing you can use, right? Another option I had given is just blend coconut water in apple. It is also one of the best drink you should have in summers. मैंने सूप आज अल्टीमेट गज़पाचो इज अ रॉ सूप, जिसमें हम कुकिंग भी नहीं करते. जस्ट हैव 2 cups ऑफ टमेटो, 1 गलका स्पॉन्ज गॉड अभी मिलना शुरू हो गया है ना, समर वेजिटेबल है. एंड अल्ब्यूमिन ऑफ टेंडर कोकोनट. टेंडर जो हमारा ग्रीन कोकोनट होता है ना, वो मलाई वाला लेना है. मलाई वाला कोकोनट, जस्ट ब्लेंड ऑल ऑफ देम टुगेदर, एड सॉल्ट एंड पेपर. इट इज अल्टीमेट ड्रिंक. you'll fall in love. बेसिकली आपको पता नहीं होगा, हमारा जो गलका है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरल वेजिटेबल वी हैव. अगर बुखार आता है कि वायरल कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, तो गलका इज द बेस्ट थिंग. बुखार, यू वोंट बिलीव, कोरोना के टाइम में there are so many people who reversed their corona without medicine, just with food, right? Just with food. आप सोचो कि कोई दवाई नहीं ली. ऐसे कितने सारे लोग थे जो होम क्वारंटाइन थे, who had corona positive. They didn't go for single medicine, and when they just called me, I suggested them just have गलके का सूप दिन में 2-3 बार in different taste and forms. So galka is one of the best antiviral vegetable we have. It is the gift of mother nature. ठीक है ना? And affirmations, because 3/4 is inner peace, inner world. तो 1/4 outer world को express करने के लिए inner world को सही रखना जरूरी है. We need to affirm that I am perfectly fine, I am very happy and healthy, I love myself and I am blessed. You won't believe, I regularly do this. I feel so good, so nice. Like I have no words to express how I feel, but I do regularly affirmations. I try to feel them as well. I get all the divine help whenever I need. Whatever divine help I need, I am getting, right? I release excess weight. I release whatever problem, health problem you have. You can just say affirmations. खुद को ही बोलना है, और वो आपको यूनिवर्स के सामने वो आप बोलते हैं. But you are telling it to yourself, and you are getting it. एक कहावत है ना कि आप माँ के पास भी आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं. માંગ્યા વિના માં પણ પીરસે નહીં, ગુજરાતીમાં કહેવત છે. તો પછી એ માં પાસે બી તો માંગવું પડે ને. તમે કહેશો તો તમને મળશે. But if you do it regularly, if you practice it regularly, I'm 100% confident you are going to get that. So this is all about the day. I think you enjoyed the session. I'm open for your questions. Ma'am, whenever I do fasting, I get headache and I can't fast for half an day only. Okay. So you can do one thing. कि जब भी headache होता है, what does this indicate? That your system is high on acid. When you are fasting, your body is trying to detox. ठीक है ना? तो as I told you, उस टाइम में ठंडी पट्टी रख लो आप.
धीरे धीरे ठंडी पट्टी एब्डोमेन, गले पे और हेड पे रखोगे, फोरहेड पे, तो ग्रेजुअली यू विल हैव lesser symptoms. Your body will try to detox, but in a very easy way, so that it will not give you that physical problem. मैम कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब रात तक तो जब तक पूरी वॉमिट नहीं कर लूं तब तक दवाई नहीं लेती हूँ तो फिर मेरे को वॉमिट करनी ही करनी है. All these things, because I have so many people coming to me having severe migraine ka problem, and you won't believe that this problem can be easily reversed without medicine. Your body doesn't need medicine. If you are taking medicine, you are just suppressing it to the next level. पर उसको क्या करना है, आपके सिस्टम खूब एसिडिक है, वो एसिडिक सिस्टम को एड्रेस करो. आप जो प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम शुरू हुआ है, जैसे कि हेडेक वाला प्रॉब्लम, तो उसके कारण को एड्रेस करो ना. अगर उसके कारण को आप एड्रेस करते हो, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम विल गो अवे. So your system is high on acids, so you need to take care, you need to flush those acids in a proper way. आपका हेडेक का प्रॉब्लम, आई एम 150% गारंटिंग यू दैट इट विल बी गॉन, डेफिनेटली. With this detox or regularly have to do something? डिटॉक्स कर सकते हैं थोड़ा सा, लाइक व्हाट यू हैव. इफ यू आर हैविंग रेगुलरली टी, कॉफी का एक्सपोजर है, हाई ऑन प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोजर है, जो एसिड का प्रॉब्लम बढ़ाता है बॉडी में, तो उससे बढ़ेगा. You need to totally take care of what you are putting in. वो ध्यान खूब रखना है कि आप अंदर एसिड ऑलरेडी है, उसमें खाना भी ऐसा खाओगे कि एसिड को बढ़ावा देगा, तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स, मोर प्रॉब्लम्स. पर अगर आप उसको फ्लश आउट करने का, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करोगे विथ प्रॉपर फूड, यू नीड सम सपोर्ट सिस्टम. थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है ताकि आपका वो प्रॉब्लम परमानेंट जाए, एंड यू कैन डू दैट फॉर श्योर. प्रोसेस फूड तो नहीं खाती हूँ मैं, पर टी डेफिनेटली ऑफिस में नहीं, टी आप छोड़ो, because tea is one of the most acidic drink we have. I know CA people, they are high on tea consumption. So tea is very acidic, it makes your system high acidic. तो टी को छोड़ो. 1 cup of tea reduces 17 to 20 milligram of calcium from the body. उतना कैल्शियम कम करेगा, एसिडिक सिस्टम बनाएगा, आयरन एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो चाय क्यों लेनी है? छोड़ दो आप चाय को, आपके प्रॉब्लम काफी कम हो जाएंगे. थैंक यू मैम. एनी अदर क्वेश्चन? आज का सेशन सबको समझ आया? यस मैम. ओके, टू ऑल. थोड़ा सा तो कोई और इंटरेक्ट करिए. Was the session like you understood the session? I want you to understand the depth of the session. आज जो भी नॉलेज शेयर कर रहा है, उसको आप डीपली उसको थोड़ा सा सोचो एंड अप्लाई करने की कोशिश करो. ये सुना और फिर भूल नहीं जाना, यू नीड टू अप्लाई इट. सो any more question? Okay, so tomorrow we are going to have the major part is on food. What are the different types of food, how they affect our body, किस टाइप का फूड खाने से किस प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम बढ़ते हैं, ये सारे we will be discussing in detail tomorrow. Alpha, हाँ, recipes, or we need more recipes, all these kind of recipes you are giving. Uska or alternative, like more of salad and more of smoothies. You can definitely you can definitely get your my books book. link from where we can purchase your book. I think
I will. I think you have written one book. I forgot. Yeah, its I name. have written 3 books. One is dairy का alternative वाली book है. One is the recipe general recipe book, and one is the manual which makes you more clear how food affects your body. So you can get the books from my place. Anytime you just call me and you can get it collected. They are available from my place. You have my number, right? I am on the group, so you can save my number and you can contact me. Okay, Yes, ma'am. thank you. Yeah, Thank you, ma'am. Thank you. you're most welcome. I want your interaction. Photo भेजो group में. Okay, then shall we end the session? Yes, tomorrow. Tomorrow, yes, tomorrow I want you all to send the pictures. Okay, thank you. ठीक है ना? I Okay. did, but not sure of gazpacho. Gazpacho is raw soup. Where we use coconut milk या इधर हमने tender coconut मलाई लिया, albumin of tender coconut. When we blend it all together, it gives that nice creamy texture. Can I use the nariyal? I don't have malai right now. Yeah, you can have coconut milk. Coconut Okay. को थोड़ा सा blend करके उसको कपड़े से थोड़ा छान लो and you get that milk. And then, You, okay. yes, you can blend with that milk. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, welcome. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Thank you. Bye.